हेलो गाइस। तो सीयूईटी पीजी 2025 का रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अगर आप जीयू में पीजी कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। मैं आज आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। कैसे फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सी गलतियाँ आपको अवॉइड करनी है और फी पेमेंट का प्रोसेस क्या है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप अपना फॉर्म बिना मिस्टेक के ईज़िली भर पाएँ। और हाँ, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करना भूलना मत। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको किसी भी एक ब्राउज़र पे आ जाना है। हम गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। उसपे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पास लिखना है जीयू एडमिशन। यहाँ पास आप नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पास एक लिंक दिख जाएगा, सीयूईटी पीजी एडमिशन 2025। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप सीयूईटी पीजी 2025 के वेबसाइट पर आ जाएँगे। जीयू के यहाँ पास आपको यहाँ पास दिख रहा होगा सीयूईटी पीजी 2025 रजिस्ट्रेशन लिंक। तो यहाँ पास आप इसको डाउनलोड कर लेना। अगर आपको ये लिंक नहीं मिलता है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मैं इस लिंक को डाल दूँगा। और अगर आप डायरेक्टली यहाँ आना चाहते हैं तो अपनी क्रोम ब्राउज़र से सर्च कर आ सकते हैं। तो यहाँ पास आपको जैसे ही आप क्लिक करके आएँगे यहाँ पास, तो यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पास लॉगिन का भी ऑप्शन होगा, बट हमको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा क्योंकि इससे पहले हमने यहाँ पास लॉगिन नहीं किया है, अपना आईडी नहीं बनाया है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर डालना होगा जो आपके सीयूईटी स्कोर कार्ड में दिया गया होगा। ठीक है? उसके बाद यहाँ पास अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ मंथ डालना है और डेट ऑफ ईयर डालना है। जो आप सीयूईटी के एप्लीकेशन में डाले होंगे वही डालना है। यहाँ पास अलग डालते हैं तो यहाँ पास वो वैलिड नहीं होगा। फिर यहाँ पास आप कैप्शन डालकर यहाँ पास रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए ये प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पास हमने रजिस्टर कर लिया। अब हमारे ईमेल पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पास आपको डालना होगा। और ईमेल पर जो ओटीपी आएगा उसको आप यहाँ पास डालने के बाद यहाँ पास आपको पासवर्ड भी सेट करना है। पासवर्ड सेट करेंगे तो वो 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और आपको पासवर्ड याद रखना है गाइस। आप कहीं भी लिख कर रख लीजिएगा क्योंकि आपको ये बाद में काम आने वाला है। फिर यहाँ पास आप अपना कैप्चा डाल के सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए ये प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और फिर आगे बढ़ के आपको वीडियो को दिखाते हैं। फिर आपका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पास आके लॉगिन कर लेना है अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर, पासवर्ड डालकर और फिर से कैप्चर वेरिफिकेशन डाल के अपना जो है आईडी को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप आईडी को लॉगिन करोगे, आपको यहाँ पास आपका प्रोफाइल दिख जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपने डिटेल्स भरने हैं, फिर प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और पेमेंट करना है। यहाँ पर सबको फॉर्म का स्टेटस दिख रहा होगा। तो 3 स्टेप में पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहला है आपको पूरा अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है, दूसरे में आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और तीसरे में आपको पूरा अपना फीस पेमेंट करना है। तो यहाँ पास आप जाएँगे, कंप्लीट योर प्रोफाइल इसको क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आप अपना डिटेल्स भरना शुरू करेंगे। फिर यहाँ पास जैसे ही आप देखेंगे, यहाँ पास आपको पर्सनल डिटेल्स कुछ-कुछ जो है आपका नाम और आपका एज वगैरह पहले से फिल होगा। यहाँ बस आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी कैटेगरी से है, ओबीसी से है। अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अगर आप जनरल से हैं तो आपको मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपलोड करना है इनकम सर्टिफिकेट। तो यहाँ बस हमने जनरल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पास नीचे में आपको अपना ब्लड रिलीजन हो गया, सिटीज़न है कि नहीं है आप इंडिया के और आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का या गार्डियंस का आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर देना कंपल्सरी है। आपका मदर टंग क्या है, ये सब आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये बेसिक डिटेल्स है, आप फिल कर ही लेंगे। फिर यहाँ पास आपको प्लेस ऑफ बर्थ की जो डिटेल्स है उसको यहाँ पास फिल करना है। जिस भी टाउन, सिटी में आप बर्थ किए हैं, कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ये सब आपको यहाँ पास फिल करना है। उसके बाद आपको फैमिली डिटेल्स में आपके मम्मी का नाम, मम्मी का आपके मदर्स का मोबाइल नंबर और मदर ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम इन हिंदी उसको आप हिंदी में लिखेंगे पूरा देवनागरी लिपि में। उसके बाद मदर्स क्वालिफ़िकेशन डालना है, ऑफ़िस एड्रेस और ये मदर डेजिग्नेशन ये सब डालना कंपल्सरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। मदर सैलरी आपको यहाँ पर डाल लेना है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं आप। फिर से आपको यहाँ पास फादर का पूरा आपको डिटेल्स डालना है, नेम, ऑक्यूपेशन, सैलरी, क्वालिफ़िकेशन और फिर यहाँ पर जितने ये एड्रेस वगैरह दिया गया है, फादर्स स्टाफ टाइप, फादर डेजिग्नेशन ये सब, तो ये सब फिल करना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इसके बाद आपको अपने फादर का सैलरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, कितने तक है आपका। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी आप डाल सकते हैं अपने गार्जियन का
और कंबाइंड फैमिली इनकम है तो उसको भी आप डाल सकते हैं, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप पहले भी जीजीयू में एनरोल हुए थे कि नहीं हुए थे ये पूछा जा रहा है, तो अगर आप हुए थे तो यस, अगर नहीं तो नो। अब हम पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो यस करेंगे और हमको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा उसका प्रूफ का। फिर उसके बाद यहाँ पास अदर कैटेगरी या कोटा वाले जो डिटेल्स हैं उस पे आपको यहाँ पास फिल करना है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कोटा से हैं तो आप यहाँ पास फिल कर सकते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट हैं, या तो आप सिंगल चाइल्ड है, या आपके पापा आर्म फोर्स पे हैं। तो अगर आपके पास सीसीए कोटा का कोई सर्टिफिकेट है, या आपका जम्मू एंड कश्मीर के कोई स्टूडेंट स्कॉलरशिप स्कीम में है, तो या सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो स्पोर्ट्स कोटा में है, तो ये सब डिटेल्स आप भर लीजिएगा देखकर। और अगर यहाँ पर सब डिटेल्स भर रहे हैं तो बाद में आपसे सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स और फाइनेंशियल एप्लीकेशन एंड रिफंड इफ एप्लीकेबल। इसका मतलब होता है कि अगर आपको जीजू में एडमिशन कैंसिल होता है तो यहाँ पर सब अपना बैंक अकाउंट का नंबर डाले होंगे, तब जाके वो आपको रिफंड मिलेगा। तो इसको अभी आपको फिल कर लेना है, अगर कंपलसरी नहीं है बट आप फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना अकाउंट होल्डर नंबर डला ही हुआ है, और यहाँ पर सबका नेम ऑफ बैंक, आईएफएससी कोड और ब्रांच नेम, ये सब डाल लेना है। तो जो बैंक डिटेल्स है ये डालना भी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, क्या पता आपको एडमिशन कैंसल कराना हो तो आपका फीस रिफंड हो जाएगा। फिर यहाँ पास आपको अपना एड्रेस डाल देना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है या जहाँ आप रहते हैं। तो यहाँ पास बेसिकली अपना जो डिटेल्स डालेंगे उसको ऊपर में डालने के बाद अगर आपका सेम डिटेल्स है तो यहाँ पास आप क्लिक इफ सेम कर का ऑप्शन है, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा तो ऊपर में जो आप डिटेल्स डाले होंगे सेम नीचे पे कॉपी हो जाएगा। तो ये एड्रेस भी आप देख के डाल दीजिएगा। और कुछ फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है। चलिए हम डिटेल्स जल्दी से भर लेते हैं, पूरा डिटेल्स भरने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपको पूरा डिटेल्स देख कर भरना है, अच्छे से भरना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको। फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक बार प्रोफाइल व्यू का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप अपने डिटेल्स को चेक कर सकते हैं कि कोई गलती थोड़ी ना हुआ है। और इसको एक बार चेक करते रहेगा इसमें कि अगर कोई गलती होता है तो यहाँ पास आपके पास ऑप्शन है नीचे जाकर अपडेट इन्फॉर्मेशन का, अपडेट डिटेल्स का, उसको आप अपडेट कर सकते हैं। अगर सही है तो प्रोसीड नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पास आपसे पूछा जाएगा कुछ और डिटेल्स जिसमें आप आपसे पूछा जाएगा आपके मेडिकल कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, तो उसको आप भर लीजिएगा। और नीचे में देख सकते हैं कौन-कौन से लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं। तो ऊपर के हम डिटेल्स भर लेते हैं और जो-जो लैंग्वेज आता है आपको आप वहाँ पास फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको आप फिर से चेक कर सकते हैं, अगर कुछ करेक्शन करना है तो अपडेट डिटेल्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएँगे। फिर आपको आता है मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पास आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। तो यहाँ पास आपको सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी सर्टिफ़िकेट सिग्नेचर आप अपलोड कर रहे हो वो 10 केबी से लेके 500 केबी तक के बीच में हो, और वो जो फ़ोटो है वो सब अच्छे से फ़ॉर्मेट में हो, जेपीजी फ़ॉर्मेट में हो। तो देखिए सबसे पहले आप फ़ोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, और देखो हमने वहाँ पास यस टिक किया था कि आप जीजू के में पहले एनरोल हो चुके हो, तो वहाँ पास उसका सर्टिफ़िकेट अपलोड करने के लिए बोला गया है। फिर आपको इनकम सर्टिफ़िकेट अपलोड करना है, और हमने एनएसएस का सर्टिफ़िकेट को भी टिक किया था कि हमारे पास एनएसएस का सर्टिफ़िकेट है, तो उसको भी आपको वहाँ पास अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो उसको भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद लास्ट में आपको सीयूईटी स्कोर कार्ड भी अपलोड करना है। बाकी सारे अब चीज़ अपलोड करने के बाद हम यहाँ पास नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे, वो लास्ट में देखने को मिल जाएगा। और फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपके जितने भी डिटेल्स आपने डाले होंगे, वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप नीचे आएँगे, आपको दिखेगा कि सब डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है या नहीं किया है। बस हमने एक ही डॉक्यूमेंट इनकम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी से थे, और बट उसमें ऑप्शन आ रहा था, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ओबीसी से, एनसीएल से हैं या एसटी-एससी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है। फिर उसके बाद आपको सबमिट एंड लॉक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही आप उस पे सबमिट एंड लॉक के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पास आपको आई एग्री, आई डू हियर बाय करके आपको यहाँ पास टिक करना होगा। फिर आपको कन्फर्म और लॉक करना है। अभी भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको कुछ डिटेल्स चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, वरना आप कन्फर्म करने के बाद आपका कोई भी डिटेल्स चेंज नहीं होगा। तो आप उस चीज़ को ध्यान दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा प्रोग्राम सेलेक्ट करने का ऑप्शन।
फिर यहाँ पास आपको प्रोग्राम लेवल में आपको यूजी या पीजी का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट करना है, तो आपको मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको प्रोग्राम, जिस भी प्रोग्राम में आपने एप्लीकेशन के टाइम पे अपना भरा होगा, वो यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। तो हमने उस टाइम मास्टर्स ऑफ लॉ फिल किया हुआ था, तो वो आ गया है, और यहाँ पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। फिर नीचे पे आपको यहाँ पास फिल करना है, आप किस डिपार्टमेंट से अपना कोर्स करना चाहते हैं। तो हम लॉ डिपार्टमेंट से इस कोर्स को करना चाहते हो, तो यहाँ पास नीचे में स्कूल्स ऑफ स्टडीज ऑफ लॉ आ जाएगा, स्कूल ऑफ स्टडीज ऑफ लॉ, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद ये सब चीज़ को भरने के बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट प्रोसेस पे आप बढ़ जाएँगे, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख लिए, क्योंकि अगर आपका 50% मार्क्स कंप्लीट नहीं होता है, या 10th में 50% मार्क्स, 12th में 50% मार्क्स, और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स कंपल्सरी है। अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। ठीक है? तो प्रोसीड एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, फिर से आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। उसको अभी भी आपके पास ऑप्शन है, अगर एडिट करना है तो अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा-सीधा यहाँ पास नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पास आपको आपके शुरू से लेके आखिरी तक आपने जितने भी डिटेल्स भरे होंगे, वो आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। तो आपको अगर कुछ अपडेट करना है तो प्रीवियस पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साफ-साफ ऊपर ऑल लिखा हुआ है, उसको भी आपको क्लिक करना है। अगर आपको इसमें कुछ भी गलत होता है तो आपका पूरा एडमिशन रुक जाएगा। तो साफ-साफ लिखा है, उस चीज़ का ध्यान दें। 50% मार्क्स कंपल्सरी है। कुछ-कुछ होते हैं जो को कमेंट करते हैं और बोलते हैं हमारा 50% मार्क्स नहीं है, तो क्या करें? तो उसका कोई रास्ता नहीं है गाइज़, 50% आपका होना ही चाहिए, आपके ग्रेजुएशन में, 10th में और 12th में। अगर आपने ओपन से किया है तो भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। फिर यहाँ पास आपको क्लास 10th का, क्लास 12th का और अपना ग्रेजुएशन का डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पास 10th, 12th का आप जितने भी डिटेल्स हैं, उसको आपको यहाँ पास फिल कर लेना है। तो यहाँ पास आपको ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है, बेसिकली जिस भी ईयर में आपने अपना 10th पास किया है, उसके बाद क्लास 10th में जितना भी आपका परसेंट आया है, चाहे वो सीजीपीए में आया हो, चाहे परसेंट में आया हो, वो आपको यहाँ फिल करना है। फिर आपका डिवीज़न, आपका जिस भी आप कॉलेज स्कूल से आप पढ़ाई किए हो, जिस बोर्ड से भी आपने पढ़ाई किया है, और आपने क्या-क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था क्लास 10th में, उसको आपको यहाँ फिल करना है। फिर सेम डिटेल आपको क्लास 12th के लिए भी भरना पड़ेगा, हाँ, और क्लास 10th का रोल नंबर भी आपको यहाँ पास फिल करना होगा। फिर उसके बाद क्लास 12th कौन से ईयर में आपने पास किया था, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका 12th में जितना भी आपका परसेंट आया होगा, उसको यहाँ पास आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपने कौन से डिवीज़न से क्लास 12th पास किया है, वो डालना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपका क्या है, कौन से आपने स्कूल से पास किया है, कौन से बोर्ड से पास किया है, क्या-क्या सब्जेक्ट्स थे। तो ये सारे चीज़ आपको फिल करना है। फिर आपने जो क्लास 12 जो है मैथमेटिक्स से पास किया है या नहीं किया है। तो अगर आपने मैथमेटिक्स लिया था तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर देना। फिर उसके बाद आपका क्लास 12 का जो है रोल नंबर आपको यहाँ पास आपको फिल करना होगा, तो उसको भी आप अच्छे से देखकर फिल कर लीजिएगा। फिर यहाँ पास आता है क्वालिफ़िकेशन ऑफ ग्रेजुएशन लेवल का आपका। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन आएगा कि ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन स्टेटस आपका क्या है? तो अगर आप पास हो चुके हो, तो पास्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपीयरिंग या अपीयर्ड में हो, जैसे अभी तक आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, आप ग्रेजुएट हो चुके हो लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया है, तो आप अपीयर्ड या अपीयरिंग में को क्लिक करेंगे, और अगर आपका रिज़ल्ट आ गया तो पास, क्योंकि अगर पास करेंगे तो आपको सर्टिफ़िकेट अपलोड करना होगा ग्रेजुएशन का। तो यहाँ पास आपको कौन से ईयर में अपना ग्रेजुएशन पास किया है वो डाल देना है, क्या-क्या सब्जेक्ट्स थे आपके ग्रेजुएशन लेवल पे वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स पे किया है या नहीं किया है? तो अगर आपने ऑनर्स पे ग्रेजुएशन किया है तो येस कर दीजिएगा, और नहीं तो नो। फिर उसके बाद आपको ग्रेजुएशन आपने किस कॉलेज से किया है, वो यहाँ पास आपको डालना है। फिर आपने ग्रेजुएशन बोर्ड यूनिवर्सिटी आपका कौन-सा था, कौन से कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, वो आप यहाँ पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का को क्या नाम था, आपने कौन-सा कोर्स में आपने ग्रेजुएशन किया है। फिर उसके बाद कौन से ग्रेजुएशन में आपका कौन-सा डिवीज़न आया है, ठीक है? फिर उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, या एनरोलमेंट नंबर बोलो या रोल नंबर बोलो, वो आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर रिज़ल्ट डिक्लेरेशन, आपका रिज़ल्ट किस बेसिस पे आया है, सीजीपीए, एसजीपीए या मार्क्स के बेसिस पे आया है। तो ये सब आपको यहाँ पर फ़िल कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि अलग-अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अलग-अलग वो रहते हैं, मार्कशीट के परसेंटेज रहते हैं।
फिर यहाँ पास आपका अपना ग्रेजुएशन का परसेंटेज डाल देना है अगर है तो। फिर उसके बाद अगर सब डिटेल्स सही लगते हैं तो अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएँगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे फिर से आप यहाँ पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिख जाएगा और आपने जितने भी डिटेल्स डाले हैं वो सब दिख जाएगा आपको, सब चीज़ आपको चेक करते रहना है, एक भी मिस्टेक लगता है तो अपडेट, नहीं तो नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। फॉर्म भरने के बाद आपको कोई भी करेक्शन नहीं होगा तो आप प्लीज़ चेक करते रहें, कोई भी मिस्टेक है तुरंत जाके अपडेट कर दें और जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें ध्यान से बैठें। फिर यहाँ पास आपको 10th और 12th का जो है मार्कशीट अपलोड करना है और ये भी ध्यान रखें कि इसका भी 10 केबी से लेके 500 केबी तक हो दोनों। फिर उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पास आपके पास ऑप्शन है प्रीव्यू का, आप प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आपको पूरे जो डिटेल्स हैं आपके फिर से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको लास्ट स्टेप आ जाता है जिसमें आपको फाइनल सबमिट करना है, तो सबमिट कर देंगे यहाँ पास हम और जो भी डिटेल्स है उसको आप चेक कर लीजिएगा, गलती मत करिएगा, बाद में वो चेंज नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पास आप नीचे आएँगे, फिर से आपको पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। फिर आपको अब वेरीफ़ाई करना है अपने जितने भी डिटेल्स हैं उसको। तो यहाँ पास आप देखिएगा कि आपका नाम दिया गया है, उसको मार्कशीट में के अकॉर्डिंग उसको सही है, नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ सही है, कैटेगरी का सही है, जेंडर सही है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका एड्रेस सही है, आपने सारा इन्फॉर्मेशन चेक किया है, नहीं किया है, सब चीज़ को आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद नीचे में आपके पास ऑप्शन आएगा पेमेंट गेटवे, उस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पास आपको जैसे ही आप पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको पेमेंट करना होगा। हम जनरल कैटेगरी से थे, तो हमको ₹300 पे करना होगा। अब यहाँ कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से या क्यूआर कोड से कर सकते हैं। हम यहाँ पास क्यूआर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पास जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड, फिर यहाँ पास आपको क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा। अब आपको इसको 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में के अंदर में आपको पूरा का पूरा ये यूपीआई में आपको ये पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, वैसे ही आपका पूरा पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पास आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पास से आप अपना जो फॉर्म है उसको प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका फॉर्म डल चुका है। अब यहाँ पास से आप उसको जाकर प्रिंट कर लें और तो ये था पूरा का पूरा एकदम डिटेल में आपका एडमिशन प्रोसेस और अपना जो है एप्लीकेशन नंबर यहाँ से आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद कहीं भी उसको सेव कर लें, ठीक है? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स थे उनको ये भी डाउट था कि ऑफला और कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कैसे करना है? तो यहाँ पास अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पास आप सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रोग्राम पेमेंट एक ही बार करना होता है, बाकी आप 2 से 3 प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पास आप अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करिए डिपार्टमेंट, प्रोग्राम और जो प्रोग्राम लेवल है उसको, फिर उसके बाद प्रोसीड करके आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर अगर अभी भी आपको डाउट है कि कौन-कौन से प्रोग्राम हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑप्शनल के लिए, बैकअप ऑप्शन के लिए, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं सारे कोर्सेज़ यहाँ पास अवेलेबल हैं और लाइव है सब कोर्सेज़ करेंटली स्टेटस पे। तो यहाँ से आप जितने भी कोर्स हैं उसको आप यहाँ से और सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मास्टर्स ऑफ फार्मेसी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, जितने भी कोर्स हैं सब आप अपने अकॉर्डिंग देख के और ऑप्शनल बैकअप ऑप्शन के लिए अगर आप उस चीज़ कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई और एडिशनल फीस नहीं लगेगा। तो यहाँ पास और भी ऑप्शंस है, सेकंड पे जाके और भी नीचे पे दिया गया है कोर्सेज़, उसको आप देख के फिल कर लीजिएगा, ठीक है? ये था पूरा फाइनल सबमिशन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको पूरा पीजी का नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाया है, मेरा प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, कमेंट करिएगा अगर कोई डाउट आता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अमन ब्लॉग्स।